जुमा की फजीलतों में से एक अहम फजीलत यह भी है कि जो शख्स जुमा और जुमेरात की दरमियानी रात जुमे के दिन वफात पाता है तो वो अजाब कब्र से महफूज हो जाता है। रसूल पाक ने फरमाया कि जो मुसलमान जुमा के दिन जुमा की शब मरता है, अल्लाह ताला कब्र की आजमाइश से इसकी हिफाजत फरमाते हैं। हजरत अनस की रवायत है कि हुजूर पाक ने फरमाया, जुमा के दिन जिसकी मौत होगी वो अजाब कब्र से महफूज रहेगा। नबी करीम ने फरमाया, जो मुसलमान जुमा के दिन इसकी शब को वफात पाता है, अल्लाह ताला इसको कब्र के फितने से महफूज रखता है। जहां अल्लाह ताला ने और नबी करीम ने हमें कब्र जैसी मुश्किल मंजिल के बारे में बताया है, वही अजाब कब्र से हिफाजत के असबाब भी बताए हैं। नंबर 1, अजमत ज़ात की वजह से अजाब कब्र से हिफाजत होती है। जैसा कि हजरात अंबिया अलैहिम अस्सलाम, शुहदा और मासूम बच्चे, अल्लाह के यहाँ उनकी ज़ात की अजमत है, जिसकी वजह से अल्लाह के यहाँ उनकी अजाब कब्र से हिफाजत की जाती है। अजमत अमल की वजह से भी अल्लाह ताला अजाब कब्र से महफूज रखते। मसलन कोई शख्स सोने से पहले सूरत मुल्क पढ़ने का मामूल बना लेता है तो इस अमले खबर की वजह से अल्लाह ताला अजाब कब्र से इसकी हिफाजत फरमा देते हैं। नंबर 3, अजमत ज़मान की वजह से भी अजाब कब्र से हिफाजत हो जाती है। जैसा कि कोई शख्स जुमा जुमेरात की दरमियानी रात जुमा के दिन मरता है तो जुमा के दिन की अजमत की वजह से अल्लाह ताला इसे अजाब कब्र महफूज फरमा लेते हैं। और ये बात भी याद रखने की है, अगर कोई जालिम आदमी जुमा के दिन मरता है तो वो भी अजाब कब्र से महफूज हो जाएगा, जैसा कि रवायत से वाज़ेह होता है, मगर आखिरत के हिसाब व किताब से नहीं बच पाएगा। वहां की पकड़ अपनी जगह है। हुजूर अकरम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स को इस बात की गुंजाइश हो कि मदीना की सरजमीन पर आकर मरे तो वो जरूर वहां की रिहाइश इख्तियार करके वहां पर मरने की कोशिश करे, इसीलिए कि मदीना में मरने वालों की हुजूर अकरम जरूर शफात फरमाएंगे। और इसी तरह एक और दूसरी हदीस में है कि जो शख्स हरमैन में से किसी एक मकाम पर मरता है, क़यामत के दिन हुजूर पाक की शफात के लिए लाजिम हो जाएगी और क़यामत के दिन इसको कोई खतरा नहीं होगा। अल्लाह ताला की तरफ से इसको अमन व हिफाजत का परवाना मिल जाएगा। रसूल पाक ने फरमाया, जो लोग हमसे पहले थे अल्लाह ताला ने उन्हें जुमा की रात से हटा दिया, इसलिए यहूद के लिए हफ्ते का दिन हो गया और नसरा के लिए इतवार का दिन। फिर अल्लाह ताला हमें इस दुनिया में लाया, उसने जुमा के दिन की हमारी रहनुमाई फरमाई। उसने जुमा फिर हफ्ता फिर इतवार रखा। जिस तरह वो इबादत के दिनों में हमसे पीछे है, इसी तरह क़यामत के दिन भी हमसे पीछे होंगे। पहले दुनिया में से हम सब के बाद है और क़यामत के दिन हम सबसे पहले होंगे, जिनका फैसला बाकी मखलूकात से पहले कर दिया जाएगा। जब कोई शख्स अल्लाह ताला को प्यारा हो चुका हो तो अपने एक मुसलमान भाई के लिए दुआए मग़फ़िरत करनी चाहिए, इसके बारे में अच्छा गुमान रखना चाहिए और अच्छी बातें जिक्र करनी चाहिए। अपने मुसलमान भाई की कोताहियों का जिक्र करना मुनासिब नहीं। जुमा के दिन मरने वाले के अजाब कब्र से महफूज रहने के बारे में जो रवायत मरवी है, इसमें सिर्फ मुस्लिम की कैद है और बज़ाहिर इसमें साले और फासिक दोनों शामिल है। इसलिए उम्मीद रखनी चाहिए कि बिला इम्तियाज हर मुसलमान इस बशारत का मुस्तहिक होगा, मगर वाज़ेह हो कि इस बशारत का ताल्लुक सिर्फ अहवाल कब्र से है। ये आखिरत में हिसाब व किताब और अजाब से होने की दलील नहीं है। हजरत अबू हुरैरा बयान करते हैं, मैं तौर की तरफ गया तो मैं कबा अहवार से मिला, मैं इसके साथ बैठ गया, इसने मुझे तौरात के बारे में बताया और मैंने इसे रसूल पाक की अहादीस मुबारक सुनाई। मैंने इसे जो कुछ बताया वो वही कुछ था जो हुजूर पाक ने फरमाया, तमाम अय्याम से बेहतर दिन जुमे का दिन है। इसमें आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई, इसी रोज जमीन पर उतारे गए, इसी रोज उनकी तौबा कबूल की गई, इसी रोज फौत हुए, इसी रोज क़यामत कायम होगी। जिन्नो अनस के सवा तमाम जानवर जुमा के दिन तुलू फजर से तुलू आफ्ताब तक क़यामत कायम होने के खौफ से चीखते रहते हैं। इसमें एक घड़ी है कि जब मुसलमान बंद एन इस घड़ी में दरवान नमाज अल्लाह से जो मांगता है तो अल्लाह इसे वही चीज अता कर देता है। काब ने कहा, पूरे साल में एक दिन ऐसा होता है? मैंने कहा, नहीं, बल्कि हर जुमा के रोज होता है। काब ने तौरात पढ़ी तो उसने कहा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया, बेशक हर जुमा के दिन एक घड़ी होती है।